The Perseverance rover headed to Mars, ready to ride a column of fire and smoke on its way to the red planet. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet. And Atlas TU has gone to closed loop control. Standing by for वेलकम क्यूरियस लोगो। मैं संदीप आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं बायोबाइट्स में। चलिए आज बात करते हैं नासा ने जो नया मिशन भेजा है मार्स पर उसकी। ये इतना खास क्यों है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं और ये इतना यूनिक क्यों है। चलिए बातें करते हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून एंड स्टे क्यूरियस। तो चलिए बात करते हैं इस मिशन के बारे में। ये जो मिशन है इसका नाम है परसिवरेंस। ये परसिवरेंस एक्चुअली रोवर को नाम दिया गया है। परसिवरेंस का मीनिंग है कि वॉट एवर द प्रॉब्लम्स यू हैव वी शुड नॉट गिव अप। एंड नासा ने गिव अप नहीं किया था। नासा को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस मिशन के दौरान, वो था कोविड-19 का सिचुएशन, बट नासा साइंटिस्ट दे डिड नॉट गिव अप एंड दे मेड इट सक्सेसफुल। सो गाइस चलिए बात करते हैं कि ये एक्चुअली परसिवरेंस लॉन्च कब हुआ और ये मार्स पर कब जाएगा। तो सबसे पहले बात, ये लॉन्च कब हुआ। ये लॉन्च हुआ 30 जुलाई 2020 को, यानी कि लिटरली कल, और ये मार्स पर पहुंचेगा 18 फरवरी 2021 को। लुक एट दिस प्रिसिजन इन द डेट्स एंड दिस इज व्हाई साइंटिस्ट्स आर रियली अमेजिंग। दूसरी बात पर जाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव दिस पर्टिकुलर मिशन हैज। ये मिशन काम करेगा बेसिकली बायोसिग्नेचर ढूंढने का। नाउ बायोसिग्नेचर्स होते क्या है। सो ऐसा कहा जाता है कि मार्स पर बहुत सालों पहले देयर वाज अ लाइफ। सो लाइफ के अगर कुछ साइंस है तो ये ढूंढने का काम ये परसिवरेंस रोवर करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, इसमें तो ये मिशन कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों रुकिए, चलिए जानते हैं दो महत्वपूर्ण बातें इस मिशन की। और सबसे पहली बात महत्वपूर्ण है ये। यस दोस्तों, आपने सही देखा, मार्स पर ड्रोन उड़ेंगे। ये जो ड्रोन आप देख रहे हो उड़ने वाला, ये ड्रोन परसिवरेंस के साथ भेजा जाएगा। जैसे ही परसिवरेंस लैंड होगा तो ये ड्रोन ओपन हो जाएगा एंड दिस ड्रोन कैन फ्लाई इन द स्काई ऑफ द मार्स। इस ड्रोन का नाम है इंजेन्युइटी। पर चलिए जानते हैं इंजेन्युइटी के बारे में और कुछ चीज़ें। तो ये जो इंजेन्युइटी है, ये नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितने करेगा मार्स पर, तो ये बस 5 फ्लाइट करने वाला है 30 दिन के टेस्ट कैंपेन में। देखिए ये हमारा टेस्ट कैंपेन है, इसलिए हम ज़्यादा फ्लाइट इसमें नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये फ्लाइट का जो ड्यूरेशन रहेगा इस इंजेन्युइटी का, वो कितना रहेगा, वो रहेगा बस 3 मिनट का। 3 मिनट में 5 फ्लाइट होंगे और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो शायद और भी फ्लाइट किए जा सकते हैं। और ये जब फ्लाइट करेगा तब ग्राउंड के ऊपर ये हाइट मेंटेन करेगा 3 से लेकर 10 मीटर तक। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इनक्रेडिबल हाइट एंड वन मोर थिंग, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा अपने फ्लाइट में, तो इंजेन्युइटी कवर करेगा 600 मीटर का डिस्टेंस जब ये फ्लाई करेगा तब। तो ये सबसे पहली बार हो रहा है मार्स पर एंड वी फ्रॉम बायोबाइट्स विश रियली गुड लक टू नासा फॉर दिस। अगर अभी आपको लगता है कि ठीक है आजकल ड्रोन उड़ाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और क्या विशेषता है और क्या स्पेशलिटी है इस पर्टिकुलर मिशन की, और एक और स्पेशलिटी है ये। चलिए देखते हैं इसमें खास क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्रॉस रेड कलर का, यहाँ पे परसिवरेंस लैंड होने वाला है और लैंड होने के बाद ये इन जगहों से सैंपल कलेक्ट करने वाला है। और जब ये सैंपल कलेक्ट करेगा तब वो सैंपल स्टोर हो जाएंगे इन सैंपल ट्यूब्स में, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब ये सैंपल स्टोर हो जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है, और ये भी सबसे पहली बार होने वाला है। तो वो चीज़ है दोस्तों ये जो सैंपल्स रहेंगे, यस ये जो सैंपल्स रहेंगे ये अर्थ को वापस सेंड किए जाएंगे। आपने सही सुना, ये जो सैंपल रहेंगे मार्स के, ये अर्थ को वापस सेंड किए जाएंगे और ये सैंपल अर्थ पर कलेक्ट किए जाएंगे। Isn't it amazing? Now this is a very complicated task। ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क कैसे पूरा होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, टास्क इज वेरी टफ। अगर टास्क टफ है तो हम करते क्या है, हम करते हैं कोलैबोरेशन।
तो इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम कोलैबोरेट करने जा रहे हैं ESA के साथ। इसका मतलब है हम कोलैबोरेट करेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में नंबर 1 यहाँ पे है परसिवरेंस जो नासा ने भेजा है, नंबर 2 है ये रोवर जो ESA भेजेगा, और ये एक स्पेसक्राफ्ट है नंबर 3 जो भी ESA से भेजा जाएगा। ये तीनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे और दैट्स वाई ये जो सैंपल रहेगा मार्स का वो अर्थ पर आराम से वापस आ सकता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले ये परसिवरेंस ये क्या करेगा, ये सैंपल कलेक्ट करेगा ड्रिल करके, एंड दो सैंपल्स विल बी स्टोर्ड इन दीज ट्यूब्स, आप देख रहे हो यहाँ पे। फिर आएगा एक स्पेसक्राफ्ट ESA से और ये स्पेसक्राफ्ट लैंड करेगा ये रोवर वो सैंपल कलेक्ट करेंगे, एंड वो कलेक्ट किए हुए सैंपल एक रॉकेट में फेच किए जाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे ये वो रॉकेट है, और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे उस रॉकेट का लॉन्चिंग होगा मार्स के सरफेस से। ये सबसे पहली बार ये बात हो रही है, और जब ये रॉकेट सैंपल के साथ लॉन्च करेगा तब देखिए आगे होता क्या है। इस रॉकेट में सैंपल रहेगा और वो सैंपल कलेक्ट होगा एक और स्पेसक्राफ्ट से जो मार्स के ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसी वक्त। देखिए आप यहाँ पे वो सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं वो स्पेसक्राफ्ट से, और ये स्पेसक्राफ्ट इन द एंड भेजेगा सैंपल बैक टू द अर्थ, एंड दिस इज हाउ ये वाला काम कंप्लीट किया जाएगा। अमेजिंग, इजंट इट? रियली वी विश यू अ वेरी गुड लक फ्रॉम बायोबाइट्स। तो ये था पूरा मिशन नासा का, जो सही में एक अलग तरीके का मिशन साबित होगा। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपको लग भी रहा होगा कि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसके साथ ही मैं आप लोगों के लिए चैलेंजिंग टास्क छोड़ रहा हूँ, सब्सक्राइब बटन दबाने का। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया है तो फिर लाइक बटन आपके लिए इंतजार कर रहा है। कुछ नहीं होता है यार, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट। सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो, और इन द एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो अमेजिंग एनिमेशन कैसे परसिवरेंस काम करेगा इंजेन्युइटी के साथ। एंजॉय, एंड मिलते हैं फिर से एक बार। टिल देन स्टे क्यूरियस।